आज ही इस वक्त पीटीआई के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है। तीनों बड़े हल्के पीटीआई को मिलने जा रहे हैं। शुएब शाहीन साहब, इस वक्त आप अदालत से बाहर आ रहे हैं, अदालत की जानिब से क्या हुक्म जारी किया गया है और अब लग रहा है कि अब आपको भी आपसे जो छीनी गई थी सीट वो मिलने जा रही है, क्या खुशखबरी है? देखिए, हम ये समझते हैं कि अब तो बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि उन्होंने ये कह दिया है कि जनाब एफिडेविट जमा कराएं, फॉर्म 45 जमा कराएं और जवाब जमा कराएं। और ये जवाब आएगा जब तो लग पता जाएगा, क्योंकि उनके पास जो फॉर्म 45 अगर वो टेम्पर जमा कराएंगे उसके साथ एफिडेविट होगा। जज ने वाजे कर दिया कि वो सीधे जेल जाएंगे और जब टेम्परिंग सामने आएगी, एफिडेविट भी सामने आएगा, वो उनके खिलाफ एफआईआर कटेगी, वो यहीं से मैं जेल भेजूंगा। और यहाँ कुरान पे हल्फ होगा, ये भी उन्होंने बताया है कि जब हल्फ होगा, कुरान पे हल्फ होगा। देखते हैं ना कि वो क्या लाते हैं। मैं समझता हूँ कि देखें, कल की रिपोर्ट आने के बाद, डॉन की और पटन की रिपोर्ट आने के बाद, मैं ये समझता हूँ कि अब हर चीज़ वाजे हो गया है। देखें, वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और उसका काम ही इलेक्शन के हवाले से सारे मामलों की छानबीन करना है। उसमें हमारा तो कोई अमल दखल नहीं। उन्होंने अपने तय छानबीन की है, अपने तय उसको वेरीफाई किया और रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट बनाई है और उसका सबके सामने आ चुका है। आज की अदालत का सबसे अहम नुकता जो है वो ये है कि वो फॉर्म जमा कराएंगे और उसके साथ एफिडेविट होगा। और अदालत ने ये भी वाजे कर दिया कि जिसका एफिडेविट झूठा निकलेगा और पता चल जाएगा, वो सीधा जेल जाएगा। और इसमें एक बात बड़े वाजे रखें, इसमें सिर्फ रो रिटर्न कैंडिडेट नहीं है जिसमें वो कठपुतली तारिक फजल हो या खुरम नवाज हो या अंजुम वकील हो, इसमें वो बाकी कैंडिडेट्स भी हैं जिनके फॉर्म 45 मौजूद हैं। मसलन टीएलपी के आज वकील साहब आए हुए थे, उनके पास भी फॉर्म 45 हैं। मुस्तफा नवाज खोखर के आए हुए थे वकील, उनके पास भी फॉर्म 45 हैं। इसी तरह बाकी जमात इस्लामी के हैं, उनका भी फॉर्म 45 है। तो लिहाजा जब ये फॉर्म 45 ये जाली जमा कराएंगे और वो ओरिजिनल सिर्फ हमारे पास नहीं बाकियों के जब आएंगे, तो एक बात तो तय है कि रिटर्निंग ऑफिसर ने तो जेल में जाना ही जाना है। उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। जो उन्होंने फोर्जरी कर रखी है वो सारी एविडेंस है, वो हमें पता है। आज उससे ज्यादा अहम बात यह है कि ईएमएस सिस्टम जो बनाया गया था वो कोई 28 करोड़ रुपए के करीब इन्होंने जो जानबूझ के उस दिन नेट बंद किया, उसका मकसद यही था कि हम ये कह सकें कि जनाब ईएमएस सिस्टम काम नहीं कर रहा था। हालांकि उसके अंदर लॉ में ये मौजूद है कि जो ही प्रिजाइडिंग ऑफिसर वो रिजल्ट बनाएगा उसकी वो तस्वीर लेगा, स्नैपशॉट लेगा और वो तस्वीर इलेक्ट्रॉनिकली भेज देगा। जो ही बल्कि इनकी अपनी वेबसाइट पे भी मौजूद है, इनकी इलेक्शन कमीशन की वो वीडियो भी मौजूद है कि बगैर नेट के भी ये काम करेगा ये सिस्टम। तो ये पाबंदी थी अदालत की और अदालत ने कह दिया है कि ईएमएस का रिकॉर्ड भी लेकर आएं। अब इसके अंदर उन्होंने अगर उनको इरेज करके खत्म करके दोबारा नए दाखिल किए हैं तो भी वो रिकॉर्ड सामने आ जाएगा। वो जब उसका फोरेंसिक होगा कि किस तारीख को उन्होंने उसको डिलीट किया और किस तारीख को दोबारा जमा कराया, तो ये सारी चीजें जब रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएंगी तो इनके पास कोई ऑप्शन नहीं। और जैसे आपने कहा, पटन इंटरनेशनल ने जो कुछ परसों या कल रिजल्ट दिया जो कि डॉन में छपा है, मैं कहता हूं कि उसके बाद इन कठपुतलियों को शर्म आनी चाहिए। अगर गैरत हो और ये पक्के के डाकू अपने आप को ना कहलवाएं तो इनको आज कम से कम रिजाइन कर देना चाहिए और इनको शर्म से डूब मरना चाहिए कि आप कलमा के नीचे खड़े होकर अल्लाह के पाक नाम के नीचे झूठे हल्फ ले रहे हो। और आपको पता है कि तारिक फजल ने टीवी में बैठ के कहा, उसको कहा गया कि आप हल्फ ले लो, उठाएं कसम, आप जीते हो। वो कहता है मैं अदालत में कसम दूंगा। अदालत में कसम तो दूर की बात है, आज आया भी नहीं है। और आपने सवाल किया था कि कितने उनके फॉर्म 45, यहाँ आया था एक दिन लहराने के लिए, मेरे पास फॉर्म 45 में। अब ये अगली तारीख से पहले आज फिर मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, ये तीनों जो हमारे से हारे हुए हैं तारिक फजल समेत, उनको को अपने फॉर्म 45 लेके कल मस्जिद, फैसल मस्जिद में आ जाओ। हम कल वहां नमाज भी पढ़ेंगे और वही फैसला कर देंगे। और हमारे जो जज हैं वो आजम सवाती साहब को हम मुकर्रर करते हैं, वो मुंसिफ हैं, वो बेहतरीन जज हैं, वो फिर फैसला करेंगे असल में सच्चा कौन है, मस्जिद में बैठ के करेंगे। और यही इसका हल है। मैं आपके तवज्जुह से कह रहा हूँ, अगर ये भी नहीं मानता तो उसको कहो कि आप प्रेस क्लब में आ जाओ, वहां अपने फॉर्म ले आओ, हम भी अपने फॉर्म रखेंगे। वो तुम्हारी कटिंग, तुम्हारा फ्रॉड और जिस तरह जराइम की आवाजगाह इलेक्शन कमीशन बना है, जिस तरह रिटर्निंग ऑफिसर्स बने हुए हैं, वो सब आपके सामने है। और इस रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट आने के बाद मुझे बताएं, पटन ने या फाफन ने या पेन डॉट ने जो रिपोर्ट्स दी हैं, मुझे बताएं कि उसमें हमारा क्या अमल दखल है। और ये इस्लामाबाद के हल्के इसलिए भी अहम थे, आपको पता है सारा दिन आप सोशल मीडिया वाले दोस्त और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले और प्रिंट मीडिया वाले सारे लोग, सबकी मौजूदगी में इवन इंटरनेशनल मीडिया मौजूद था। और ये मेरे वाले हल्के में तो 100% मीडिया हाउसेस भी मौजूद हैं। सब ने वो रिजल्ट देखे, वो रिजल्ट लिए, उसको टीवी में भी चलाया और अपने व्लॉग्स में भी किया। और थ्रू आउट आप लोगों ने जो सर्वे किए थे वो रिपोर्ट्स भी सामने रख लो। इस सब कुछ के बावजूद अगर बेईमानों ने और हमारे एस्टेब्लिशमेंट ने इन कठपुतलियों को और इन बेईमानों को, इन चोरों को प्रोटेक्ट करने का ठेका ले रखा है, तो अफसोस से कहना पड़ता है कि जो इनसे तवक्को थी कि ये हमारे मुल्क की हिफाजत करेंगे, आईन की हिफाजत करेंगे, कानून की हिफाजत करेंगे, बजा ना कि ये उन चोरों को, बेईमानों को और उन पक्के के डाकू को और कच्चे के डाकू को वो प्रोटेक्ट करेंगे। ये काबिल अफसोस बात है। आज एस्टेब्लिशमेंट जिस तरह अपने आप को एक्सपोज कर चुकी है और जिस तरह आज की ब्यूरोक्रेसी ये साबित कर चुकी है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक पेड और पालतू किस्म के एजेंट्स हैं उन करप्ट माफिया के जो इस वक्त मुसल्लत हो चुके हैं। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस वक्त साबित कर चुका है कि वो सिर्फ और सिर्फ जराइम की आवाजगाह बन चुका है।